डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ में प्रायिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। यदि किसी लॉटरी में 200 इनाम है जबकि उसके 2 लाख टिकट बिके हैं, इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना क्या होगी? तो देखिए, प्रायिकता का एक सूत्र होता है NE/NS, जिसको कहते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए, इसमें लॉटरी में इनाम जो थे कितने, 200, तो ये अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई। और कुल टिकट कितने बिके हुए हैं, 2 लाख, तो ये हो गई कुल परिणामों की संख्या। तो हम अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब NE/NS के सूत्र पर रखेंगे। तो NE अनुकूल परिणामों की संख्या 200 है और बटे कुल परिणामों की संख्या 2 लाख। इसका हम भाग कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ये 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 000 लिख लेंगे। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 1/1000। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि 2 चित 90 बार आया हुआ है, एक चित 210 बार और कोई भी चित नहीं आया है 100 बार। तो इनमें से प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 2 सिक्के को एक साथ कितनी बार उछाला गया है, 400 बार। और 2 चित आने का 2 चित आया है कम से कम 90 बार। तो इसका हम पहले 2 चित का 90 बार जो आया है और 2 सिक्के को 400 बार उछाला गया है, तो इसका पहले हम प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए, 2 चित का प्रतिशत बराबर 90 बटे कितनी बार उछाला गया, 400 बार। तो 400 लिखेंगे और गुणे प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 चौका 8, 2 पंजे 10 बटे 2 दूना 4। तो इस तरह इसका आंसर पहले का आ जाएगा 45/2। और 45/2 को हम दशमलव में चेंज कर लेंगे। तो 2 को 45 से भाग कर देंगे। सबसे पहले हम 2 बार लेकर जाएंगे, 2 दूना 4 होगा। फिर 2 बार, 2 दूना 4, 1 होगा घटाने पर। फिर दशमलव बढ़ाकर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर 2 पंजे 10। तो इस तरह इसका पहले का आंसर आ जाएगा 22.5%। इस तरह हम एक चित जो 210 बार आया है, अब उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए, एक चित का प्रतिशत बराबर, एक चित कितनी बार आया था, 210 बार, बटे कितनी बार उछाला गया था सिक्का, 400 बार, और बटे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर देंगे। फिर 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो देखिए 210 बटे 400 गुणे 100। तो 2 0 से 2 0 को कैंसिल करेंगे, फिर इसको काटेंगे 2 से। तो 2 एकम 2, सॉरी 2 दूना 4 और ऊपर होगा 2 एकम 2, फिर 2 पंजे 10। 210 का आधा हमको करना है तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा, आ जाएगा 105/2। अब इसको अगर हम भाग कर देंगे तो पहले 5 बार लेकर जाएंगे, 2 पंजे 10, 5 यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 2 बार, 2 दूना 4, 1, फिर यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 52.5%। अब कोई भी चित नहीं आया का प्रतिशत कितना था, 100 बार ऐसा था कि कोई भी न चित आया था और न ही पट। इसको भी करेंगे वैसे ही, 400 गुणे 100,
दो ज़ीरो से दो ज़ीरो कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, तो इसका आ जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सम अंक मतलब वे संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित हों, सम संख्याएं कहलाती हैं या सम अंक कहलाते हैं। तो हमें देखना है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय क्या होगा। तो देखिए, अगर हम दो पासे को एक साथ फेंकते हैं तो हमको मिलता है 36 प्रकार के परिणाम, जो पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि एक पासे को फेंकने में 6 प्रकार के परिणाम मिलते हैं और दो पासों को अगर एक साथ उछाला जाए या फेंका जाए तो उसमें 36 प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं, मिलने की संभावना है। तो ये है 36 प्रकार के परिणाम। इसमें हमको दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय बनाना है। तो देखिए, पहले में तो पूरा जो एक होगा इसमें तो कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहला एक एक है जिसमें दोनों विषम है, दूसरा है दो एक एक विषम है एक सम है, इसमें तीन एक दोनों विषम है, इसमें चार सम संख्या है और ये सम अंक है और एक जो है विषम है। तो पहले में तो कोई नहीं होगा। दूसरे में देखते हैं तो पहला होगा दो दो, फिर चार दो, फिर 6 2। तो दूसरे में हमको मिलेगा 2 2 2 4 2 6 और 2 6। अब अगर हम एक 3 वाली लाइन में देखें तो इसमें भी हमको सम अंक का नहीं मिलेगा। अब हम इसके बाद वाली में देखते हैं तो इसमें मिलेगा 2 4 4 4 और 6 4। तो इसको हम लिख लेंगे 4 2 4 4 और 4 6, 4 6। अब इसी तरह हम देख लेंगे अगला 1 5 वाले में, तो इसमें हमको कोई भी दोनों सम संख्या अंक नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं लास्ट लाइन में, तो इसमें देखिए 2 6 4 6 और 6 6, ये हैं सम अंक। तो टोटल हो गए, तो इस तरह हम लिख लेंगे 6 2 6 4 6 6। तो ये है सम अंक। तो ये 36 प्रकार के परिणाम में हमको सम अंक मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मेन सेम उसी का उल्टा, इसमें हमको विषम अंक देखने हैं और उसमें हमको सम अंक देखने थे। तो एक बार फिर से ये देखते हैं, इसमें हम विषम अंक को ढूंढेंगे। तो देखिए, विषम अंक जिसमें दोनों विषम हो, तो एक एक विषम होगा, 3 एक विषम होगा, फिर होगा 5 एक विषम। अगले में अगर देखें तो इसमें कोई भी विषम दोनों नहीं है, सब सम है। और अगले अगर इसमें देखें तो इसमें पहला होगा, तीसरा, फिर 5 3, फिर 1 4 में इसमें तो हमको कोई मिलने वाले नहीं है विषम अंक। अब इसमें देखेंगे तो 1 5 विषम अंक है, 3 5 और 5 5। और इसमें भी हमको कोई दोनों जो है सम अंक विषम अंक मिलने की संभावना नहीं है। तो इस तरह हमको पहला मिलेगा 1 1 3 1। तो देखिए, हमको विषम अंक क्या क्या मिले, पहला 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5। इतने ही हमें दोनों विषम अंक के समुच्चय मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे में 2 आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो एक पासा में संभावना कितनी होती है, 6। एक पासे में हमें 6 प्रकार की संभावना मिलती है। तो इसका वही सूत्र लगाएंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब NE/NS। इसी सूत्र से हम लगाएंगे प्रायिकता बराबर NE/NS, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने मिले हैं, एक पासे में 2 आने की संभावना। तो एक पासे में तो 1/6,
एक पासे में पूछा गया है तो एक पासे बराबर 6, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 6 होगी। और आप इसमें देख लीजिए कि 1 से लेकर 6 तक में कितनी बार आएगा 2। तो देखिए सिर्फ एक बार आया है 2, तो इसलिए हम लिख देंगे अनुकूल परिणाम में 1 और बटे कुल परिणामों की संख्या 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा फेंका जाता है और उसमें 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासा फेंका जाता है, उसमें संभावना कितनी होती है? 6 प्रकार के परिणाम मिल सकते हैं हमको 1 से लेकर 6 तक। तो ये इसमें पूछा गया है कि 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो वही सूत्र हम लगाएंगे। प्रायिकता बराबर NE/NS बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। अब हमको 1 से 6 तक देखना है कि 6 अंक जो हैं वो कितनी बार आएंगे। तो सिर्फ एक बार आएगा 6, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिख देंगे अनुकूल परिणामों की संख्या में, और बटे कुल परिणाम जो हमको मिलते हैं वो मिलते हैं 6। तो 1/6 इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर अभाज्य अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो हमको देखना है कि दोनों संख्याएं 1 से 2 पासे को हम एक साथ फेंकते हैं तो उसमें हमें 36 प्रकार के परिणाम मिलते हैं, जो ऊपर बताए भी आप लोगों को। तो उस 36 प्रकार के परिणाम में हमको दोनों जो 1 1 1 2 1 3 1 इस तरह बनाए थे 36 प्रकार के समुच्चय, उसी में हमें दोनों अभाज्य अंक ढूंढने हैं। तो देखिए उसमें अभाज्य अंक होंगे, और पहली बात कि अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से ना कटे। जैसे आप ले लीजिए 2, तो 2 जो है वो तो 1 से कटेगा, 1 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा। और अगर ये इस तरह देखिए 1 का 2 बार करेंगे तो 2 होगा, और 2 को अगर 1 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 होगा। और अगर इससे भी किसी और संख्या से अगर कटता है, उसका भी गुणनफल 2 आए, तो उसको हम वो अभाज्य संख्या नहीं होगा, वो होगी भाज्य संख्या। तो 2 जो है वो ऐसी संख्या है जो 1 से कटेगी और स्वयं जो संख्या है उसी से ही कटेगी, बल्कि किसी और संख्या से नहीं कटेगा, उसे ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर अभाज्य अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। तो देखिए दोनों 2 पासे मतलब 2 2 दोनों अभाज्य संख्या है, 2 3 अभाज्य संख्या, 2 5 3 2 3 3 3 5 5 2 5 3 5 5, तो ये सभी अभाज्य अंक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 7 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 पासों को देखिए 36 प्रकार के परिणाम आप लोगों के सामने हैं, इसमें हमें 7 आने की प्रायिकता, कुल 7 मतलब कि दोनों को, ये जो 1 1 लिखा हुआ है दोनों को आप ऐड करेंगे तो 2 होगा। तो इसी तरह हमको ऐड करना है कि कहाँ कहाँ पर 7 होगा ऐड करने पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कुल 7 आने की प्रायिकता, तो हमको पहले देखना है कि इसमें कौन सी संख्या है जिसको ऐड करेंगे तो होगा 7। तो पहली लाइन में देखिए यहाँ तक तो नहीं होगा, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 होगा, और 6 अगर 1 को जोड़ें तो ये होगा 7। और इस लाइन में तो यहाँ तक नहीं होगा, ये भी नहीं, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो होगा 7। फिर इसमें 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, इसमें 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 होगा, इसमें 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 होगा, फिर इसमें 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो कितनी बार हमको मिला है? 3 और 3 6 बार। 6 बार ऐसी संख्या आई है कि जिसको जोड़ेंगे तो होगा 7। तो हम उसी सूत्र पर लगाएंगे, प्रायिकता बराबर NE/NS, मतलब कुल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो हमें कुल परिणाम 2 पासों की बात की गई है, तो कुल परिणाम हमको मिलते हैं 36, और अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और 3 6, तो 6 को हम ऊपर लिख देंगे। अब इसको
भाग कर देंगे तो 6 कम 6 और 6 छक 36। तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सिक्के को उछालने पर दोनों पर चित हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता बराबर NE/NS। तो दो सिक्के को उछालने दोनों पर चित आने की संभावना। तो देखिए एनी कुल अनुकूल कुल परिणाम, दो सिक्के में हमको एक सिक्के में 2 प्रकार के परिणाम मिलते हैं और 2 सिक्के में हमको मिलते हैं 4 प्रकार के परिणाम। तो इसको हम यहाँ पर कुल परिणामों की संख्या 4 लेंगे और दोनों पर अगर चित आएगा तो वो आ सकता है एक बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।